क्या एक दहकती हुई आग फूलों का बाग बन सकती है? क्या कोई इंसान महीनों तक जलाई गई आग के ढेर में 40 दिन तक सुकून से रह सकता है? जी हाँ दोस्तों, यह कोई ख्याली दास्तान नहीं बल्कि तारीख का वह सच है जिसने बातिल के ऐवानों को हिलाकर रख दिया था। आज हम तज़किरा करेंगे अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, वह मर्द मोमिन जिसने अकेले पूरी कौम के बुतों को पाश पाश किया, वह बेटा जिसने अपने बाप को निहायत मोहब्बत से हक की राह दिखाई, और वह पैगंबर जिसकी एक पुकार पर आग ने अपनी फितरत बदल ली। आज इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा कि हजरत इब्राहिम ने कैसे बुत खाने में मौजूद बुतों को तोड़ा था, आपको किस तरह से नमरूद ने आग में जलाने की कोशिश की। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाजरीन इकराम, यह उस वक़्त की बात है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से नबूवत मिली। कई दिन बाद जब वह घर लौटे तो देखा कि उनके वालिद बुत तराशने यानी पत्थरों से मूर्तियां बनाने में मसरूफ थे। वालिद ने गुस्से से देखा और पूछा, कहां से आ रहे हो? इतने दिन कहां थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वालिद की सख्ती को नजरअंदाज किया और निहायत अदब व एहतराम से एक छोटा सा बुत उठाया और अपने वालिद से मुखातिब हुए। बाजान, आप ऐसी चीजों की पूजा क्यों करते हैं जो न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं और ना ही आपके किसी काम आ सकती हैं? बाबा जान, मेरे पास वह इल्म आया है जो आपके पास नहीं, तो आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। शैतान की पूजा न करें, वो तो अल्लाह का नाफरमान है। बाबा जान, मुझे डर है कि कहीं आप पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए और आप शैतान के साथी बन जाएं। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप पर अल्लाह का अज़ब ना आ जाए और आप शैतान के साथी बन जाएं। वालिद ये सुनकर आग बबूला हो गए और कहने लगे, ऐ इब्राहिम, क्या तू मेरे खुदाओं से बेजार है? अरे इब्राहिम, क्या तू मेरे खुदाओं से बेजार है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थर मार मार कर खत्म कर दूंगा। अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थर मार मार कर खत्म कर दूंगा। जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब में लड़ने के बजाय सलाम किया और कहा, मैं आपके लिए अपने रब से बख्शिश मांगूंगा। मैं आपके लिए अपने रब से बख्शिश मांगूंगा, वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। फिर कुछ दिन गुजरे तो शहर में ईद का मेला आया। सब लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने अपनी तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर जाने से माजरत कर ली। आए इब्राहिम, आज तो हमारी खुशी का दिन है, तुम हमारे साथ मेले में क्यों नहीं चलते? मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। असल में वह एक मौके की तलाश में थे। जब पूरी कौम मेले में चली गई और शहर खाली हो गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुत खाने में दाखिल हो गए। वहां बहुत से बुत थे जिनमें से अक्सर उनके वालिद के ही बनाए हुए थे। उन्होंने एक एक करके तमाम बुतों को तोड़ डाला, लेकिन सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर लटकाकर वापस घर आ गए। शाम को जब लोग मेले से लौटे और बुत खाने पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वह चीखने लगे, हमारे माबूदों का यह हाल किसने किया? किसने हम पर इतना बड़ा जुल्म किया? तो इस पर कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को इन बुतों का जिक्र करते सुना था जिसका नाम इब्राहिम है। मैंने एक नौजवान को इन बुतों का जिक्र करते सुना था जिसका नाम इब्राहिम है। नमरूद के हुक्म पर उन्हें सबके सामने लाया गया। उनसे पूछा गया, ऐ इब्राहिम, क्या यह काम तुमने किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, यह काम तो इस बड़े बुत ने किया होगा। देखो, इसके हाथ में कुल्हाड़ा भी है, अगर यह बोल सकता है तो इन्हीं से पूछ लो। ये सुनकर वह सब शर्मिंदा होकर सर झुका गए और बोले, तुम तो जानते हो कि यह बोल नहीं सकते। दोस्तों, बुतों के टूटने का गम नमरूद और उसकी कौम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जला दिया जाए ताकि इबरत कायम हो। अब पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के जुनून में मुब्तला हो गई। हालत यह थी कि अगर कोई बीमार होता तो वह मन्नत मानता कि अगर मैं ठीक हो गया
तो इब्राहिम को जलाने के लिए लकड़ियां दूंगा। महीनों तक लकड़ियां जमा की गईं, यहां तक कि लकड़ियों का एक पहाड़ खड़ा हो गया। फिर एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई और इन लकड़ियों को उसमें डालकर आग लगा दी गई। वह आग इतनी शदीद थी कि उसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे और तपिश की वजह से कोई उसके करीब नहीं जा सकता था। आग जलाने के बाद अब मसला यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस दहकती आग के बीच में कैसे फेंका जाए। कहते हैं कि उस वक्त शैतान इंसानी रूप में नमरूद के पास पहुंचा और उसे एक ऐसी मशीन यानी मंजनीक बनाने का तरीका सिखाया जिससे दूर से ही किसी चीज को फेंका जा सके। जब यह मशीन तैयार हो गई तो अल्लाह के खलील को रस्सियों में जकड़कर इस मशीन के पलड़े में बिठा दिया गया। जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की तैयारी हो रही थी, जमीन व आसमान की तमाम मखलूकात और फरिश्ते तड़प उठे। वह पुकारने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे खलील पर क्या कयामत गुजर रही है। अल्लाह ने फरमाया, जाओ, अगर तुम में से कोई उसकी मदद कर सकता है तो करे। फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और मदद की इजाजत चाही। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, क्या आपको मुझसे कोई मदद चाहिए? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, हाजत तो है मगर तुमसे नहीं बल्कि अपने रब से। मेरा अल्लाह मेरा हाल देख रहा है और मेरे लिए वही काफी है। उनकी जबान पर बस ये अल्फाज थे, हमें अल्लाह ही काफी है और वह बेहतरीन कारसाज है। फिर जैसे ही उन्हें आग में फेंका गया, कायनात के मालिक का हुक्म सादिर हुआ, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा। उलेमा बताते हैं कि अगर अल्लाह सिर्फ आग को ठंडी होने का हुक्म देता तो आग इतनी ठंडी हो जाती कि वह नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। इसलिए अल्लाह ने ठंडी के साथ सलामती का लफ्ज भी इरशाद फरमाया। यह एक अजीम मौजिज़ा था, वह दहकती हुई आग जिससे परिंदे जल रहे थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक खूबसूरत बाग बन गई। आग ने उनके जिस्म को छुआ तक नहीं, यहाँ तक कि वह रस्सियां जिनसे उन्हें बांधा गया था वह तो जल गईं, लेकिन उनका एक बाल भी बीका न हुआ। रिवायतों में आता है कि बारिश का फरिश्ता बेचैन था कि कब हुक्म मिले और वह बारिश बरसाए, लेकिन अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म दे दिया था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आग के अंदर उनके साथ थे और उनकी पेशानी से पसीना पोंछ रहे थे। 1 मील तक ठंडक और सलामती का ऐसा साया था जैसे कोई सरसब्ज बाग हो। लोग बाहर से यह सब देखकर हैरान रह गए कि आग भड़क रही है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुकून से बैठे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर ने जब अपने बेटे को आग के अंदर इस हाल में देखा तो उसके मुंह से बेअख्तियार निकला, या इब्राहिम, तेरा राब बेहतरीन राब है, तेरा राब बेहतरीन राब है। उनकी वालिदा भी वहां मौजूद थीं। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूं। अपने अल्लाह से दुआ कर कि आग मुझे नुकसान न पहुंचाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उनकी वालिदा आग के अंदर चलकर गईं, अपने बेटे को गले लगाया, बोसा दिया और बाहिफाजत वापस आ गईं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग वाले गुलिस्तान में 40 या 50 दिन रहे और वह फरमाते थे कि मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन वही थे जो मैंने आग में गुजारे। मेरी तमन्ना है कि काश मेरी पूरी जिंदगी वैसी ही हो जाती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त महज 16 या 20 साल के नौजवान थे, लेकिन उनका ईमान इतना पुख्ता था कि वह अकेले एक पूरी जालिम सल्तनत के सामने डट गए। दुश्मन उन्हें जलील करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बुलंद कर दिया और दुश्मन खुद रुसवा हो गए। आज दुनिया भर में मुसलमानों के पास सब कुछ है, लेकिन जिस चीज की कमी है वह है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान और यकीन। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, आज भी हो जो बराहिम का ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तां पैदा।